बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने स्टार्ट किए हुए जी। एक्सरसाइज है 1.1 जिसमें आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने, इसके जितने भी पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था। क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते रहे हैं, फिर इससे आपने फैक्टराइजेशन मेथड से भी रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। आज जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें जितने भी पार्ट्स हैं आपकी मर्ज़ी है कि कौन सा मेथड आप लोगों को आसान लगता है वो आप लोग यूज़ करें और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखें, मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करूँगा, मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। देखिए, टी स्क्वायर और 7 को मल्टीप्लाई करें तो 7t स्क्वायर बनता है। आपने अब ऐसे दो नंबर तलाश करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 7t स्क्वायर आए और ऐड करने से -8t आए। तो देखिए, मैंने -7t और -1t प्लस 7 इक्वल्स टू 0 लिख ली। अब हम इन दोनों में से फर्स्ट टू टर्म में से t कॉमन ले लें तो t -7 आ जाएगा, -1 कॉमन लें तो t -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, t -7 दोबारा कॉमन है, t -1 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जो कि फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0, सेकेंड फैक्टर। तो t -7 0 के इक्वल है तो t इक्वल टू 7, -7 इक्वल टू के साइड आकर +7 हो जाएगा। t -1 इज इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 1 आ जाएगा। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 7 and 1। अब इसी तरह हमारे पास अब सेकेंड पार्ट है। ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं जी। मैंने लेफ्ट और राइट साइड को आपस में इंटरचेंज कर लिया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 72। जब आप लेफ्ट और राइट साइड को इंटरचेंज करते हैं आपस में, तो फिर एक आप लोग साइन नहीं चेंज करते। जैसे लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट वैल्यूज़ लेके जाते हैं तो आप लोग प्लस वाली वैल्यूज़ है तो माइनस, माइनस वाली वैल्यूज़ है तो प्लस लिख देते। अब देखो, अरेंज करें तो 6x इक्वल टू के साइड आकर -6x प्लस 72 इस साइड पर आकर -72 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी जो मैं मेथड है यूज़ करूँगा वो है फैक्टराइजेशन, मिड टर्म को ब्रेक करना। तो एक्स स्क्वायर -12x प्लस 6x -72। देखें, एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करें -72 से तो ये बन जाता है जी -72x स्क्वायर। अब आपने -72x स्क्वायर के ऐसे दो फैक्टर तलाश करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से -72x स्क्वायर मिले और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -6। तो देखें, 12 6 जार 72 तो -12 मल्टीप्लाइड बाई 6 तो -72x स्क्वायर। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि ऑपोजिट साइन के साथ है तो ये सब्ट्रैक्शन होगी, तो -6x बनता है। अब देखिए, यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं तो x -12 और प्लस 6 कॉमन लेते हैं, x -12 इक्वल्स टू 0। x -12 इंटू x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0, सेकेंड फैक्टर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा और x इज इक्वल टू -6। तो सोल्यूशन सेट में 12 और -6 आ जाएगा। मिड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं रूट्स को, ये रूट्स कहलाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 है, आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि मैक्सिमम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो x और y वेरिएबल में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये r में है, SLO बेस के लिहाज से x, y और r इनकी जगह कोई भी वेरिएबल आ सकता है। तो ये आप लोग क्वेश्चन देखें, इसे हम सॉल्व करते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास है और r इस वेरिएबल में कंपेयर करेंगे तो a r स्क्वायर प्लस b r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x को किसने रिप्लेस कर लिया है? r ने। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 1 है। इसे एक क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। जिस क्वेश्चन में मिड टर्म ब्रेक ना हो सके फिर उसे आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। तो वैल्यूज पुट कर दें तो b की जगह आप लोग 4 लिखेंगे, यहाँ पर भी b की जगह 4 लिखेंगे, -4, a की जगह आपके पास 1 और c की जगह 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 आ जाएगा। तो -4 इसी तरह प्लस माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 -4 तो ये आपके पास 12 आ जाएगा। अब देखें,
12 का स्क्वायर रूट हमारे पास जो है वो नहीं है, लेकिन 12 के अगर हम फैक्टर देखें तो 4 3s are 12, तो 4 का जो आप लोग स्क्वायर रूट है फाइंड कर सकते हैं, 2 आ जाएगा। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 है, तो -4 को भी 2 से डिवाइड कर दे और 2√3 को भी 2 से डिवाइड कर दे। ये इनका 2 कॉमन डिनोमिनेटर था, ठीक है, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो -2 प्लस माइनस √3 आ जाएगा। यहाँ से अब हमने सोल्यूशन सेट लिखना है। एक दफ़ा आप लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखें, तो कंबाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिस तरह आप लोगों को आसान लगे। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें x इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 10 इंटू -10 -x है। अगर हम राइट साइड पर जो टर्म्स लिखी हुई हैं इनमें से माइनस कॉमन ले लें, तो -10 बन जाएगा ये, 10 प्लस एक्स, तो 10 प्लस एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, या x प्लस 10, ये दोनों सेम है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज़, x इज इक्वल टू -10, तो -10 हमारा सोल्यूशन कहलाएगा। ये तो थे आज क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स जो हमने सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह कल से हम एक्सरसाइज 1.2 के टॉपिक्स और फिर उसके क्वेश्चन फर्दर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।